is the Indian plan and what the Indians' involvement of subversion and terrorism in Balochistan is. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने घुटने टेकने वाले पाकिस्तान ने अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया है। अब उनके तमाम सिपह सलारों और भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिश रचने वाले ISPR के तमाम अधिकारियों ने इस पूरी नाकामी और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की हाईजैकिंग को लेकर के भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए कई आरोप लगा दिए हैं। दरअसल अहमद शरीफ चौधरी DG ISPR और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने भारत को इस पूरी घटना और हाईजैकिंग के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए DG ISPR और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये पाकिस्तान के भीतर हो रही लगातार आतंकवादी घटनाएं और खासकर बलूच आर्मी की ओर से की गई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की हाईजैकिंग, इसके पीछे सीधे तौर पर हिंदुस्तान का हाथ है, रॉ का हाथ है और तमाम एजेंसियां उसकी लगातार हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। दरअसल अहमद शरीफ चौधरी DG ISPR ने तो बाकायदा एक वीडियो दिखाया जिसमें कुलभूषण जाधव और सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई ऐसे वीडियो दिखा करके मीडिया को न सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश की बल्कि पूरा ठीकरा अपनी नाकामी का भारत की ओर फेंकने और बाकायदा फोड़ने की कोशिश की। लेकिन इसका खुलासा इस बात से भी हो जाता है क्योंकि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह से 214 बंदूकों को मारने का दावा किया है उससे पाकिस्तान की सेना कैसे चारों खाने चित हुई है, इस बात से उन्हें खुद जवाब अपने आप मिल जाता है। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारत के खिलाफ जहर उगला जाए और भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी ने DG ISPR ने, सुनिए। तो इसलिए ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया हुआ है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी, द सेम स्पॉन्सर्स, दैट फ्रॉम वेयर इट वाज इंजीनियर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग पुश्ड कि ये काम करने। सो बिफोर आई एंड वी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के वो क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करें। आई वुड अगेन से दैट हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए तमाम दावे करते हुए ये कहा कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बलोच आर्मी को हथियार से लेकर के अन्य साजो सामान उपलब्ध कराने और कई तरह के मिशन चलाने के आरोप भारत पर मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि लगातार भारत ऐसे ऑपरेशन लगातार पाकिस्तान में चला रहा है जिससे पाकिस्तान में अस्थिरता आ जाए। क्या कुछ कहा है बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने, देखिए। It is a purely an intelligence-driven war or wage against state of Pakistan by RAW and other hostile agencies through Afghanistan especially because Afghan soil जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। हिस्टोरिकली तो बहुत पहले से हो रही है और अब तो उन्होंने, क्योंकि दोहा में दे हैव एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड कि उनकी सॉइल किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो दिस प्रॉमिस टू द वर्ल्ड, ये दुनिया को भी सोचना पड़ेगा कि ये थ्रेट जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान। दरअसल बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती के तमाम दावों के बावजूद भी बलोच आर्मी ने जिस तरह से 114 लोगों को मारने का दावा किया है और अपनी जीत बताई है, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरान लगातार अपनी नाकामी का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ करके अपना सर बचाना चाहते हैं। क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैकिंग के बाद पूरी दुनिया में उनकी थू थू हुई है और पाकिस्तान की आवाम भी अपनी सुरक्षा को लेकर के डरी हुई है और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी अब उनका धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा है। हालांकि भारत का नाम आने के बाद एक बार फिर से भारत की सरकार ने भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं और पाकिस्तान अपनी नाक बचाने के लिए भारत का नाम ले रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।